माता पिता, आपके आशीर्वाद के साथ 7 तीर्थों की यात्रा हो चुकी, किंतु एक सरयू नदी का स्नान अभी बाकी है। कल प्रातः सूर्य अपनी प्रथम किरण के साथ अपने स्वच्छ और उज्ज्वल प्रकाश का दृश्य दर्शाएगा और गुरु विशेष जी के कहे अनुसार भगवान आपको नेत्रों की रोशनी प्रदान करेंगे। बेटा, रात्रि बहुत हो गई है, थोड़ा आराम कर लेते हैं। सुबह उठकर स्नान ध्यान करना पड़ेगा। जैसी आपकी आज्ञा भगवान। बेटा, सरयू नदी यहाँ पास ही विराज रही है। जी भगवान, यही थोड़ी ही दूर सरयू नदी विराज रही है। तो जाओ, थोड़ा जल ले आओ ताकि हम भी जलपान करके विश्राम कर सकें। बेटा, मेरा भी गला पानी के बिना सूख रहा है। पुत्र के होते सताए प्यास माँ बाप को, धिक्कार ऐसे पुत्र पर जो सुख न दे माँ बाप को। लगाने गल पड़ी मैं जान की बाजी लगाऊंगा। मैं गंगा यमुना अपने दोनों नेत्रों से बहाऊंगा। लगी है प्यास आपको, जैसे भी हो बुझाऊंगा। अगर जल ना मिला तो लहू अपना पिलाऊंगा। है माता पिता, आप वृक्ष की छाया में विश्राम कीजिए और मैं जाकर सरयू से जल भरकर लाता हूँ।
मारे पर उस खूंखार शेर का ठिकाना न मिला। तमाम गुफाओं को देखा बाला पर वो शेर न मिला। लगता है कि कहीं छुप गया है। ओ जानवर कहाँ जाएगा छुप के? ओ जंगल के बादशाह बस्ती का राजा तुझे ललकारता है। ओ खूनी शेर जरा सामने आ ताकि दो राजाओं के बीच घमासान युद्ध हो सके। हाँ, मेरी ललकार सुनकर भी नहीं आया। बुज़दिल कहीं छुप गया है। जानता है कि राजा दशरथ उसे जीवित नहीं छोड़ेंगे, इसलिए कायर रुपेश हो गया है। खैर कोई बात नहीं, अगर वो इस जंगल में है तो सरयू तट पे पानी पीने जरूर आएगा और राजा दशरथ के हाथों राजा दशरथ के हाथों मारा जाएगा। इसलिए मुझे खुद को यहीं छुपाना पड़ेगा। कैसी सुंदर और शोभायमान प्रतीत होती है। मानो मस्त हाथियों के संग खेल रही है। ऐ पवित्र सरयू, तेरा ही यश होगा। तेरी ही अमृत दलनी लहरों के संग इस यश का सहरा बनेगा। तू ही श्रवण, नहीं नहीं नहीं, दीन और दुखी श्रवण के हार्दिक क्लेश को नाश करने वाली कहलाएगी। तू ही भक्तों के डूबते और डगमगाते बेड़े को पार लगाएगी। खता
माफ करना, मुझे माफ करना, अब जाता है शर्मन तेरा क्या दिखाना, पीर सीने में क्यों तूने माता माता की मुजान से निकला हुआ तीर और खाली जाए। मेरे इलाके में 12-12 कोस शेर और चीता अंदर आए। नामुमकिन, जो मेरी प्रजा का दुश्मन है वो मेरा भी दुश्मन है। ये क्या? ये तो शेर नहीं, इसे देखना शरीर खून का खाक में लौटता हुआ है। मनुष्य, तू कौन है? जल्दी बता, अपना नाम बता, अपना पता बता और इतनी रात को यहाँ आने का कारण बता। जल्दी जल्दी बता, इससे पहले मेरी आत्मा तेरे शरीर को आखिरी पानी करे। ये न्याय, ये दुराचारी तुझसे माफी मांगना चाहता है। जल्दी बता। मैं अपने माँ बाप का बदनसीब बेटा श्रवण हूँ। अच्छा, अंधकार, ओ पापी दशरथ, ये तूने क्या किया? तूने गांव का गला काट डाला। कमल की कली को खिलने से पहले नक्षत्र में चीर डाला। एक प्रसिद्ध मातृपित्र भक्त श्रवण की हत्या कर दी। उन नेत्र भीम को बेहलाज कर दिया। दुराचारी दशरथ, तूने गलत किया। तुम दशरथ हो, मैं धन्य हुआ तुम्हारे दर्शन करके। ये तीर मुबारक है मुझको, जिससे परलोक जा रहा हूँ मर के। अपने मरने का दुख नहीं सोच आई माता का। वह फंसे थे, मैं चल भरने आया था सरयू किनारे पर बहाना था। अंकित बस तीर तुम्हारे पर, ये बाण लगा चलती थे। मत इसका तुम पश्चाताप करो। बस इतना कहना मेरा है, मंजूर ये राजन आप करो। है प्यासे माता पिता मेरे, बस पानी लेकर जाओ तुम। सब पिला चुको पानी उनको, मेरा हाल सुना देना। अब कष्ट सहा नहीं जाता है, ये बाण निकालो छाती से, ये प्राण निकलना चाहते हैं। व्याकुल हूँ, संभालो छाती से। बाण निकालना तो तेरे प्राण लेने के बराबर है।
ये सुंदर विमान ले जाओ, मुझे तुम्हारा स्वर्ग नहीं भाता है, मुझे तुम्हारे स्वर्ग से बढ़कर मेरे माता की गोद और पिता के चरण है। मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे नहीं जाना, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। पापी दशरथ, तूने इसे मार दिया। चलो, ये तो मर गया, अब उन प्यासों को मत मार, लौटा दे और उन मुसीबों को पानी पिला। ये तीर से मरा है, तुम शर्म से मर जा। हेलो 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 हेलो, बोल सीतापति रामचंद्र महाराज की। तो आज की पूरी कोशिश कर रहे हैं व्यवस्था को बनाए रखें। पिछले 1 साल रामचरितमानस का मंथन जो कोविड पेंडेमिक की वजह से हमने नहीं कर पाए, जिस तरह हम करते हैं उसकी वजह से हमारे सिस्टम में बहुत सारी खराबियां आई हैं, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश है कि मंथन चलता रहे। आपके सहयोग की आशा है। आज बहुत छोटे छोटे दृश्य हैं। सबसे पहले आप सामने विश्वामित्र की तपस्या और दशरथ के बाद और उसके बाद ताज का वध। आज के ये 15 मिनट के दृश्य हैं। मैं रियासत की तमाम तमाम धर्मप्रिय जनता से अनुरोध करता हूँ कि हम लोगों ने मेहनत की है कि अपने बुजुर्गों द्वारा चलाई गई जो दुर्गा नाटक मंडी है वो चलती रहे। सिर्फ मैं अनुरोध करूंगा, हमारे चेयरमैन साहब पंडाल में मौजूद हैं, वो भी इस बार की रामचरितमानस मंचन के ऊपर अपने 2 शब्द कहें। श्रीमान सुबोध पंडोत्रा जी कृपया मंच पर आए और उसके तुरंत बाद हमारा बेहतरीन छोटा सा दृश्य विश्वामित्र की तपस्या और फिर विश्वामित्र का राम लक्ष्मण को लाना और तार का वध, यहाँ पे आज की रात्रि का समापन होगा। धन्यवाद। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। आदरणीय सनातन सभा के प्रधान नंद किशोर जी, दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान संजीव खजूरिया जी, हमारा दशहरा जो होता था, दशहरा इस दफा भी होगा लेकिन छोटा होगा।
क्योंकि कोविड के नियमों के अनुसार हम इसको ज़्यादा नहीं कर सकते, लेकिन उसके प्रधान शंभुनाथ त्रिपाठिया जी, विक्की सदोत्रा जी और हमारे जो संजय डोगरा जी, बाकी जो यहाँ पर हमारे कलाकार जो एक से एक बढ़कर मेहनत की है, जिन्होंने आपके सामने जो सीन पेश हुआ, प्रधान जी ने कहा कि कुछ खामियां रह गई हैं क्योंकि पिछले साल रामलीला नहीं हो सकी। हम भी कोई जो है पेशावर लोग है नहीं, हमारा भी जो है अपने अपने कारोबार होते हैं, तो इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद दुर्गा नाटक मंडली के प्रधान और इनकी पूरी टीम ने इसको अच्छे तरीके से सजाया है। तो उसके साथ मैं यहाँ पर जो हमारे कुछ लोग जो हैं हमारी जो रामलीला में, जैसे हमारे नुज़ुक में कुछ हमारे जसपाल जी नहीं आ सके, हमारे पुराने योगराज जी थे, वो संस्कार जो है उनका स्वर्गवास हो गया है, कमियां बहुत आती हैं। तो हमारे पास आज भी कुछ ऐसे लोग जो हमारे म्यूनसिपल कमेटी के काबिल कदर मेंबरान जो हैं यहाँ पर बैठे हुए हैं। मैं उनके अशोक जी और इनके साथ मनीष जी, अमित जी और पुरुषोत्तम जी के पुत्र और सूरज जी जो के हमारे कलम के कलाकार, बहुत बड़े कलाकार थे, दिग्गज कलाकार थे, जो कि रामलीला एक दफा नहीं हो रही थी, पैसों की कमी थी, तो उन्होंने हमें ब्लैंक चेक दिया कि जाओ जितने पैसे चाहिए ले लो और रामलीला जरूर होनी चाहिए। तो उनके सुपुत्र अमित जी जो हैं वो भी हमारे बीच में बैठे हुए हैं। पुरुषोत्तम जी का कौन भूल सकता है, उनके जो रोल जो उन्होंने किए हैं उनको कौन भूल सकता है। तो इस तरह म्यूजिक में जो है हमारे दोनों भाई सुनील जी और सुशील जी और इनके साथ जो लोग बैठे हैं, हम उनका बहुत धन्यवाद करते हैं। मैं इनको कहूँगा कि सलीम जी हमारे दोस्त थे, वो रामलीला में आते थे, रोल भी करते थे। मैं आपसे ये प्रार्थना भी करूँगा, आप हर साल की तरह जैसे हमारी रामलीला में अच्छा म्यूजिक देते हैं तो अब भी वो दे रहे हैं। फिर उनसे मैं सबसे यही कहूँगा कि ये लोग जो हैं, हालांकि हमारे में जो रियासी में भाईचारा है, तो ये इतना टाइम देते हैं हमें, इनका धन्यवाद किया जाता है यहाँ से, और ये ज़्यादा से ज़्यादा समय हमें दें। सुरेंद्र जी हैं, बिजली का काम देते हैं, पहले रमेश बड़ू जी थे और वो हमारे से चले गए, जोगिंदर जी चले गए, नरेश जी जो कि रामलीला की आन बान शान हुआ करते थे वो चले गए हमसे। तो फिर भी जो है, जो नई पीढ़ी है, इन्होंने इसको अच्छी तरह से संभाला है, अच्छी तरह से रामलीला हो रही है। तो हम सब लोगों का फर्ज बनता है कि जैसे आप लोग अच्छी तादाद में, बहुत ज़्यादा लोग जो रामलीला देखने आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि आपके मन में भगवान के जो है बड़ी श्रद्धा है। मीडिया के बंधु हैं, जैसे कल आप लाइव देख रहे थे घर में, मैं नहीं आ सका, कुछ से ठीक नहीं थी तो मैंने लाइव देखा। तो ये अंचल जी की है मेहरबानी, और इनके साथ जो इस वक्त हमारे पास विकास बड़ू जी हैं और ये राहुल जी जो आए हुए हैं इस वक्त। तो इन सारे लोगों की एक जो है, हमें जो बिला लालच, बिला ये, क्योंकि अपना कारोबार छोड़कर, अपना इस वक्त कीमती समय जो छोड़कर जो यहाँ पर आते हैं, हम इनका भी बहुत बहुत आभारी हैं। और बाकी जो है जनता से ये प्रार्थना की जाती है कि जो हमारे रामलीला में इस दफ़ा पैसों की बड़ी तंगी आ रही है, दिल खोलकर जो है दान दें और अपना कल्याण करें, क्योंकि भगवान राम का नाम का जो है हियो कहीं जाता नहीं है। तो भगवान राम के मैं एक बात बता रहा था, तो एक किसी महात्मा ने प्रण लिया कि मैं जहाँ जहाँ से भगवान राम गुजरे हैं वहाँ से मैं पैदल जाऊँगा। तो वो पैदल जा रहे थे, तो उनकी व्यवस्था वहाँ के स्वयं सेवक जो थे वो उनकी व्यवस्था रहने की करते थे।
तो एक जगह वो गए तो उन्होंने घर में जाकर किसी के घर में कहा कि आज ये महात्मा आपके घर में रहेंगे और भोजन भी आपने ही इनको करवाना है। तो महिला घर में अकेली थी, घर वाले उधर थे नहीं। उन्होंने बड़े चाव से रोटी बनाई, खाना बनाया, और जब खाने का वक्त आया तो उन्होंने पाँव धोए और चरणामृत पिया। तो उन्होंने पूछा भाई ये क्या किया आपने? उन्होंने कहा ये उस रास्ते से गए हैं जहाँ से भगवान राम गए थे। हो सकता है जो कंकड़ पत्थर उनके पाँव में लगे हों वो इनके पाँव में भी लगे हों, तो इतनी जो मतलब उनके पाँव में लगे हों, तो मैंने इसलिए इनके पाँव का वो जो चरणामृत लिया है। तो इसलिए भगवान राम सबका भला करते हैं। इतना बड़ा कोविड हुआ, आज हिंदुस्तान जो है फिर भी उभर कर सामने आ रहा है। तो कुछ कीमती जाने गई जिसका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, तो लेकिन उसके बावजूद जो है हम फिर भी जो है तरक्की की तरफ बढ़ रहे हैं। मैं इसी से आपसे यही कहूँगा, रोज़ आएँ और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, दान दें, इसमें आपका योगदान होगा तो ये और अच्छी तरह से होगी। क्योंकि मैंने पहले ही जैसे कह चुका हूँ कि ये कोई हम जो है प्रोफेशनल हमारा काम नहीं है ये, तो ये आप सब लोगों का जो हमें जो दान मिलता है, कीमती समय मिलता है, बड़े बड़े लोग होते हैं जो हमें कई प्रकार की जो हमारी जो सहायता करते हैं, मैं उन सब का धन्यवाद करता हूँ। जय श्री राम। साढ़े चीफ गेस्ट है आज नहीं कर हेलो माइक टेस्टिंग, हेलो।
हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा जो हमारा बना बनाया सामान उजाड़ा। मांस वगैरह डालकर तमाम यज्ञ नष्ट कर दिया और हमारा पुरुषार्थ भ्रष्ट कर दिया। क्या बता तू क्या कर रहा है? माइक पर दिखाई नहीं देता हवन यज्ञ कर रहे हैं, माइक पर ताकि इससे हमारा तुम्हारा और बाकी संसार वालों का भला हो सके। अरे सदाई घी की कच्ची उठाई, आग में गिराई, न खाई न खिलाई और कल्याण हो गया। अरे चंडालों, क्यों संतों को सताते हो और अपने काल को बुलाते हो? हम वह है जो अपना सब कुछ छोड़ चुके हैं, जहां से और जहां बालों से तब का मुख मोड़ चुके हैं। किसी को कुछ नहीं कहते, किसी से कुछ नहीं लेते, फिर क्यों पापियों हमें हमारे हाल में तुम जीने नहीं देते? नहीं जीने देंगे, नहीं जीने देंगे। परंतु क्यों? क्योंकि तुम बुढ़े हो गए हो और तुम चोर हो। हमने तुम्हारा क्या चुराया? अरे वाह, हमें क्या इस जंगल में यज्ञ हवन के लिए लकड़ियां लाने की भी अनुमति नहीं है, पेट पूर्ति के लिए फल इत्यादि खाने की भी अनुमति नहीं है, धुनी नमाने की भी अनुमति नहीं है और नदी में नहाने की भी अनुमति नहीं है। किसके हुक्म से? मेरे हुक्म से। मेरे हुक्म से, मेरे हुक्म से। दुराचार्यों, ये अत्याचार का दिया कब तक चलेगा? ऐ पापियों, ये पाप का दौर कब तक चलेगा? जब तक सूरज रहेगा। अरे दुष्टों, मालूम होता है जिंदगी से बेजार हो जो हमारे घर पे औजार हो। जब चींटी की मौत आती है तो उसके पंख दिखाई पड़ते हैं। कामरो, अगर लड़ाई का इरादा है तो जाओ किसी राजा से माता करो। भला हम साधु संतों से लड़ने का क्या फायदा? जाओ वहां जाके अपना कर्तव्य दिखाओ और हम संतों को यूं ना सिखाओ, वरना समझ लो तुम्हारी जिंदगी का प्याला लबरेज हो चुका है और सूर्यवंशी खानदान का खंजर तेज हो चुका है। अधर्मियों, कुछ तो ईश्वर का भोग खाओ, समझ जाओ इस मनुष्य जीवन को नष्ट ना गवाओ। अरे बुढ़े, खूब सुनी तेरी कहानियां। बकार मैं ब्रह्म ऋषि हूं और यज्ञ में लिप्त होने के कारण शांत रहना चाहता हूं। तुम उतना ही सर चढ़ जाते हो, लेकिन लाचार न। तुम जैसे पापियों का नाश करने के लिए और अपने भक्तों को तानने के लिए भगवान ने जन्म लिया है। रुका, उन्हें अभिशाप न था।
हेलो 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 बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। इसके बाद एक छोटा सा दरबार का दृश्य है, राजा दशरथ का दरबार। जैसा कि अभी आपने देखा, विश्वामित्र जो उस दशरथ दरबार में पहुंचेंगे और राम लक्ष्मण को लेकर आज भी इन तमाम राक्षसों का वध करेंगे और तारका का भी वध होगा। सिर्फ हमें 5-7 मिनट लगते हैं सेट बदलने में, और उसके बाद छोटे छोटे दृश्य देखकर जाइए। क्लब को प्रोत्साहित करने के लिए अपने ही धर्मप्रिय जनता के कुछ हम लोग इस मंडली को चलाते हैं। आप सबको पता है, अपने शहर के सहयोग से, अपने प्रशासन के सहयोग से। तो ऐसी ही एक सहयोग राशि 5100 रुपये संयोग घर से, जोरदार तालियां संयोग घर रियासी से, ये 5100 रुपये की राशि दुर्गा नाटक मंडी को भेंट सबूत मिली है। मैं संजय घर और विशेषकर हमारे सनातन धर्म सभा के प्रधान श्रीमान नंद किशोर शर्मा जी का पूरी दुर्गा नाटक मंडी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। पंडाल में बैठे हुई जितनी रियासी की धर्मप्रिय जनता है, मैं उनका पंडाल में रोज स्वागत करता रहूंगा, क्योंकि उनके उत्साह के बिना भी हमारा चलना असंभव है। वो रोज आए, सिर्फ हमारे ऊपर आप जानते हैं, पूरे देश के ऊपर, पूरे विश्व के ऊपर एक आफत आई थी जो अभी थोड़ी सुलझी है, थोड़ी बाकी है। तो मैं धर्मप्रिय जनता से बार बार अनुरोध करता रहूंगा कि हम लोग जो भी कार्य करते हैं वो इस समय प्रशासन की दृष्टि में भी देखे जा रहे हैं, तो कृपया मर्यादा बनाए रखें। जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसको भी पंडाल में बनाए रखें, ताकि हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि सिंबॉलिक तरीके से ही सही झांकी के रूप में आपको रामचरितमानस मंचन रावण वध तक दिखाया जाए। तो इसके लिए आपके सहयोग की भी जरूरत है। ऐसा ही कल एक छोटी कलाकार जिसने दुर्गा नाटक मंडी के मंच पर पहली बार पृथ्वी के किरदार के साथ एंटर हुई है, पंखुड़ी वर्मा, जिन्हें उन्नत से घर में ईवा कहते हैं। उनकी दादी जी ने, जो कि हमारे क्लब के कलाकार अरुण वर्मा जी की सपोर्टरी हैं, उन्होंने कल पृथ्वी के रोड में यहाँ पर दुर्गा नाटक मंडी के मंच से कलाकारी में अपना नाम दर्ज कराया है। उनकी दादी जी ने, श्रीमती कुसुम वर्मा जी ने दुर्गा नाटक मंडी को 501 रुपया भेंट सबूत दिया है। तो मैं पूरे वर्मा परिवार का दुर्गा नाटक मंडी की तरफ से धन्यवाद करता हूँ। कुछ इनामात हैं हमारी हौसला अफजाई के लिए। जसपाल पंडित जी, उनके सपुत्र माड़ी के हैं, वो श्रवण कुमार के रोल पर, जो अभी अभी आपने देखा, ये श्रवण कुमार का किरदार निभाने के लिए हनी, जिनका नाम प्रणव प्राशर है, कठुआ से एक हफ्ता से क्लब के साथ जुड़े हैं, कठुआ से रियासी आकर बैठे हैं। तो उनके किरदार पर 15 रुपये जोरदार तालियां क्लब को दिए हैं। इसके साथ रोहित शर्मा,
नीरज केसर के रोल पर जो उन्होंने कल किया था रावण का रोल, उसके ऊपर 31 रुपए। और शालू पंडित जी जो इस समय फिलहाल रियासी में नहीं है, वो क्लब के कलाकार हैं, उनके नाम से किसी ने क्लब को 20 रुपए श्रवण के किरदार पर खुश होकर दिए हैं। मैं इन तमाम दानी सज्जनों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। हमारा अगला दृश्य है दशरथ दरबार, उसके बाद ताड़का बध कभी दुर्गा नाटक मंडी का बहुत बेहतरीन दृश्य हुआ करता था। हमने बाहर जाकर भी उसको खेला है। तो हम लोग इस साल जितनी हमें इजाजत मिली है या हमारा हौसला है, इस समय की नजाकत को देखते हुए उस तरीके से कोशिश करेंगे कि पूरे नवरात्रों के दौरान जो हमारे बुजुर्गों द्वारा 1890 में लगाया गया वृक्ष है, वो उसका जो मुख्य उद्देश्य रहा होगा रामचरितमानस का मंचन करना। तो आज हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारे पास मंच है, सारी सुविधाएं हैं, तो हम लोग उनकी परिपाटी को बनाए रखें। इसमें जनता का पुरजोर सहयोग हमें रोज मिलता रहे। तो हम लोग 10 बजे 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो सकते हैं, पर्दा खोलेंगे और रोज छोटे छोटे दृश्य दिखाएंगे। और रियासी में मैं आज इस बार की नवरात्रा मंचन का दूसरा दिन है, लेकिन मैं फिर भी रियासी के तमाम मीडिया बंधुओं का जो प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक या कोई पोर्टल चलाते हैं, उन सब का उनके लिए मैं जनता से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियां हो जाएं उनके लिए। उन्होंने बिना किसी भेदभाव के दुर्गा नाटक मंडी की पुरजोर सहायता की है। आज हफ्ता भर से वो हमारी न्यूज़, हमारी हौसला अफजाई के लिए आर्टिकल्स जो भी हो सकता है वो कर रहे हैं। मैं दुर्गा नाटक मंडी की तरफ से भी उनके इस सहयोग का धन्यवाद करता हूं और उनसे आशा करता हूं कि ये सहयोग नवरात्रों के दौरान हमें मिलता रहेगा, क्योंकि कलाकारों को जो विशेषकर आज की युवा पीढ़ी है, वो जैसे आज के एक पेपर में अगर आप कल देखें अमर उजाला पेपर में कल की हमारे दृश्य का गणेश का एक पिक्चर लगा है। तो आप अगर उस अखबार में देखेंगे तो वो आपको पूरा ऐसे दिखाई देगा कि जैसे कोई वॉल पेंटिंग होती है। तो ऐसे दृश्य जो होते हैं वो कलाकारों को, छोटे छोटे बच्चों को बड़ा उत्साहित करते हैं। तो वह अपना सहयोग बनाए रखेंगे, ऐसी मैं कामना भी करता हूं और उनसे दरख्वास्त भी करता हूं। तो लीजिए आज का अगला दृश्य चंद ही पलों में दशरथ दरबार, उसके बाद एक छोटा सा दृश्य जो क्लब का कभी बेहतरीन दृश्य था, इसे हम लोग इस बार उस तरह से तो नहीं कर सकते हैं कि भगदड़ मच जाए, और लेकिन ताड़का बध का दृश्य दिखाएंगे। मैं फिर से रियासी की धर्मप्रिय जनता से अनुरोध करूंगा, हमारा सहयोग करें। ये मंडली सामाजिक कार्यों में जुटी है, सामाजिक के साथ साथ ये सांस्कृतिक कार्य है। हम लोग इसको निभाने की पूरी कोशिश करेंगे, चाहे जितनी भी मेहनत करनी पड़े, लेकिन हमारा सहयोग जरूर कीजिएगा। कान्हा और कृष्णा 100 रुपया दुर्गा नाटक मंडी को दान स्वरूप दे रहे हैं। जोरदार तालियां कान्हा और कृष्णा। मैं दुर्गा नाटक मंडी की तरफ से इनका धन्यवाद करता हूं।
आज आपको मौका मिला है दूसरे दिन की जो रामलीला है उसका उद्घाटन करने का, उसका आगमन करने का, क्या कहना चाहेंगे? और एक गौरवशाली इतिहास रहा है रामलीला का, थोड़ा सा उसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। आपके एक्सपीरियंस क्या रहे हैं रामलीला के साथ, और आप भी काफ़ी देर से जुड़े रहे हैं क्या रामलीला के साथ? रामलीला का जो कार्यक्रम है हर वर्ष मनाया जाता है। उसमें रियासी में 100 वर्ष से भी पुराना इतिहास है कि दुर्गा नाटक मंडली इस रामलीला का मंचन जो है नवरात्रों के दिनों में ये करते हैं। इसमें जो कलाकार इन लोगों के साथ जुड़े होते हैं, अब तो ऐसा है कि हम देख रहे हैं कि जैसे लोगों का विचार था कि नए युग में जो नया युग अभी चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक युग, उसमें लोग नहीं जुड़ेंगे, लोग कम आएंगे, कलाकार कम आएंगे। लेकिन इनके दुर्गा नाटक मंडली के जितने भी कलाकार हैं, इनके चेयरमैन हैं, बाकी जो लोग, इनकी जो मैनेजमेंट है, उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो लोगों का जुड़ाव जो है काफ़ी बड़ा है पहले से, और उम्मीद से ज़्यादा है, जो कि हमें हमारी सोच से परे है। आज ही आप देखिए दूसरा दिन है, काफ़ी जनता है जो रामलीला का देखने के लिए जहाँ पे उपस्थित है। इसलिए हम ये चाहेंगे कि इस रामलीला को उत्साह बढ़ाने के लिए, इनके कलाकारों को बढ़ाने के लिए मैं सब लोगों से अपील करूँगा कि सब लोग जहाँ पे आएँ और रामलीला को देखें। दर्शकों के बिना रौनक नहीं होती है। आज अच्छी खासी तादाद में दर्शक पहुंचे हुए हैं, ये एक अच्छा संकेत मानते हैं? ये मैं कहता हूँ बहुत ही अच्छा संकेत है, और इसका श्रेय जितना भी है जो दुर्गा नाटक मंडली की मैनेजमेंट है उन्हीं को जाता है। उनका जो तरीका है लोगों को जोड़ने का, कलाकारों को साथ में रखने का, वो बहुत ही बेहतरीन है। और देखिए हमारे साथ चेयरमैन जो हैं बैठे हुए हैं, अगर उनकी सेहत के हिसाब से जाना हो, इस वक्त काफ़ी लेट है, फिर भी कि उनकी हिम्मत की हम प्रेज़ करते हैं कि वो जहाँ पे बैठकर जो कार्यक्रम है उसका सब देख रहे हैं। आपको भी कभी मौका मिला है रामलीला में किसी किरदार को निभाने का? वही बात मैं चेयरमैन साहब से कर रहा था। ये रामलीला का मंचन एक ऐसा है रियासी का कि सबको समय समय पर मौका मिला हुआ है। मैं पुरानी बात आज याद कर रहा था तो इन्होंने ही कहा कि वो 50 साल पुरानी है, जबकि जहाँ नोटिफाइड एरिया कमेटी में रामलीला हुआ करती थी, हमारे स्वर्गीय ब्रह्मस्वरूप जी हुआ करते थे, वो हनुमान जी का रोल करते थे। तो मुझे अभी भी याद है कि तब मेरी एज कोई 11 साल वर्ष की थी, तो तब वो जो शरीर को कपड़े नहीं डाले करते थे, वो संदूर और तेल के साथ पूरे शरीर को लगाया होता था, वो हमारे ऊपर गिरे। और रात को मुझे घर जब पहुँचाओ कि अपने माता जी से वो मार पड़ी थी कि तू वहाँ रामलीला देखने गया था, ये रंग जो लगाया है ये कैसे लगाया। वो बातें अभी मैं चेयरमैन साहब के साथ बैठा था तो वो शेयर कर रहा था। एक और बात कहे कि मैं भी एक दफ़ा अपने फैमिली, वो कहते हैं आपके परिवार के सभी रामलीला के साथ जुड़े हुए थे। एक दफ़ा मैं और मेरे बड़े भाई, हम राम लक्ष्मण का भी हमने रोल किया, तब रामलीला जो है रामगली में हुआ करते थे। और दर्शकों से क्या कहेंगे आप? मैं दर्शकों से, नई पीढ़ी है उन्हें रामलीला क्यों इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है दिखाना, या फिर चाहे वो किसी भी माध्यम से हो या मौके यहाँ पर आते हो? मैं दर्शकों से यही अपील करूंगा, खासकर युवा पीढ़ी जो नए बच्चे हैं, वो ये अपील करूंगा कि इस रामलीला में ज़रूर आएँ। इसमें सनातन को अगर जिंदा रखने का अगर कोई है तो वो रामलीला ही एक माध्यम है। इसके अलावा जो संत महात्मा जो कथा करते हैं वो तो सब लोग सुनते हैं, लेकिन ये ऑडियो विजुअल बिल्कुल फिजिकली देखने का कार्यक्रम है। इसमें बच्चे भरपूर योगदान दें और आकर खुद जाकर चाहे आधा घंटा, 1 घंटा, 2 घंटा आकर देखें। इससे हमारा सनातन भी जिंदा रहेगा। एक धार्मिक जो पहलू है, दूसरा ये एक्टिंग भी यहाँ पे सीखने को मिलती है, और काफ़ी सारे कलाकार जिन्होंने रामलीला से शुरुआत की और आज अच्छे लेवल पर वो काम भी कर रहे हैं। रियासी की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपकी नॉलेज में भी कुछ लोग हैं जो यहाँ से निकले हुए हैं और आज अच्छे स्तर पर काम कर रहे हैं।
मैं ये कहूँगा कि खाली रियासी में नहीं है, पूरे भारत वर्ष में ही जो आज टॉप की पोस्टों पे जो फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और भी अन्य कामों से जुड़े हैं, वो रामलीला के माध्यम से ही जुड़े हुए हैं। गांव-गांव से ये रामलीला एक ऐसा मंच है जहाँ पे आदमी को एक ट्रेनिंग मिलती है, वहाँ पे एक बंदे को उत्साह मिलता है। और वो आज वो खाली रियासी के लोग नहीं, रियासी के लोग तो है ही हैं, अच्छी जगह पहुँचे हुए हैं। पूरे भारतवर्ष के गाँव के बड़े रिमोट एरिए हैं जहाँ पे ना बिजली है ना पानी है, वहाँ से भी रामलीला के माध्यम से आज वो फिल्म इंडस्ट्री में बड़े अच्छे अच्छे पदों पर बैठे हुए हैं। और यहाँ पर एक ही टेक में सही करना होता है, ये एक चैलेंज रहता है। ये बहुत बड़ी बात है। शुक्रिया, धन्यवाद। तो सुदेश पंडोत्रा जी जो कि दुर्गा नाटक मंडली के चेयरमैन हैं, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आज जो है नंद किशोर जी मुख्य अतिथि के तौर पर पहुंचे थे और उन्होंने आज की जो दूसरे दिन की रामलीला है उसका आगाज़ उन्होंने किया है। आज दूसरे दिन की रामलीला का उद्घाटन जो है दीप प्रज्वलित जो है नंद किशोर जी जो कि सनातन धर्म सभा के प्रधान हैं, उनके द्वारा किया गया है। और आज मैं एक बात ये याद दिलाना चाहता हूँ आपको कि 1890 में इस रामलीला का पहला मंचन हुआ था रियासी में। उस वक्त भागमल जी जो थे वो उस वक्त जो है इसके प्रधान हुआ करते थे। तो उसके बाद जो है उस वक्त हमारी माली हालत उनकी उस वक्त के ना इसकी नहीं थी अच्छी, मंडली की इसको गलत कहते थे पहले। तो फिर भी लेकिन बड़ी मुश्किल से वो इसको जो इसका मंचन करते थे। तो उसके बाद जो है आपने एक क्वेश्चन किया प्रधान जी को कि यहाँ से कुछ कलाकार जो हैं ये फिल्म इंडस्ट्री में या आगे गए हैं, तो इन्होंने बड़ा अच्छा जवाब दिया कि फिल्म इंडस्ट्री तक गए हैं। जैसे जम्मू से सीता का रोल करने वाले ओम प्रकाश जी जो थे, दुनिया जानती है कि ओम प्रकाश जी कितना अच्छा रोल करते थे। तो ऐसे कई कलाकार जो है हमारे जम्मू से जो गए। रियासी से हमारे राम कुमार जी, रियासी में उन्होंने कर्ण का रोल निभाया था। एक ड्रामा हमने किया था कर्ण का, उसका में उन्होंने कर्ण का रोल निभाया था राम कुमार जी रोल ने। और वो गल्ला हुइयां बीतियां एक फिल्म आई थी डोगरी की, तो उसमें उन्होंने हीरो का किरदार अदा किया था। तो उसके साथ रतन केसर जी को कोई भूल नहीं सकता है, बहुत बड़े कलाकार थे, रियासी में वो कला दिखाते थे। उसके साथ वो जम्मू में गए और जम्मू में बहुत बड़ा उन्होंने मंच संभाला और वो जम्मू में भी बहुत मशहूर कलाकार हुए। उसके साथ बलवंत ठाकुर जी हैं, उन्होंने भी यहाँ पर काम किया है। वो ये बात अलग है कि बाद में उन्होंने दूसरी क्लब बनाई, लेकिन पहले जो है इस दुर्गा नाटक मंडली में उन्होंने काम किया है यहाँ पर बलवंत ठाकुर जी, जो कि इस पर रंग मंच के मशहूर हैं, जो कि वर्ल्ड फेमस हैं। रियासी बक्कल के रहने वाले हैं, रियासी में पढ़ते थे और उन्होंने भी रामलीला में जो रोल निभाया है और इसको जो है इसको आगे बढ़ाया है। तो ये मैं बोलना नहीं चाहता था, लेकिन जब आपने पूछा तो मैं विस्तार के साथ ये बताना चाहता हूँ। पहले ये हिंदू सभा में रामलीला हुआ करती थी। मास्टर तारामणि जी जो थे उसके जो है प्रधान थे और उसके साथ ईश्वरदास जी चंचल जो थे हमारे इस वक्त के प्रधान संजीव खजूरिया जी के पिताजी ईश्वरदास जी चंचल, जो कि म्यूज़िक और उसके जो मास्टर थे, उन्होंने रियासी में बेहतरीन म्यूज़िक लाया। बंसरी बजाते थे वो बेहतरीन और बहुत अच्छे वो गायक भी थे, लेकिन और डायरेक्टर भी रहे और रामलीला के प्रधान भी रहे। उनका भी एक दौर हुआ। तो उसके साथ जो हमारे बिहारी लाल जी थे, अमरनाथ नाग जी को कोई भूल नहीं सकता, बेहतरीन कलाकार थे। अगर वो फिल्म इंडस्ट्री में भी चले जाते तो कोई उनको इनकार नहीं था, लेकिन वो रियासी में अपने दायरे में रहे। वो रावण का रोल करते थे, शरूपनखा का रोल करते थे, बड़े बड़े अच्छे रोल उन्होंने किए। उनके मुकाबले का रोल करने वाला मैंने आज तक नहीं देखा। लेकिन इसके साथ ही और बड़े बड़े कलाकार हुए, जैसे ब्रह्मस्वरूप जी का नाम लिया उन्होंने, और हंसराज जी पंडो हुए, और हमारे कुछ लोग जो थे जैसे हमारे प्रीमोहन जी थे मिस्री,
और बड़े काफ़ी लोग जो थे रामलीला के साथ जुड़े हुए थे। जो पास ही रहते हैं। हाँ जी, हाँ। तो इस तरह जो है रामलीला में जैसे हमारे कुछ लोग, मैंने पहले भी कहा कि हमारे से बिछड़ गए हैं बहुत, ये 2 4 7 5 में, जैसे योगराज शीतल जी थे, राम का रोल करते थे, दशरथ का रोल करते थे, बेहतरीन गाते थे, बेहतरीन म्यूज़िक था उनका। इसी तरह नरेश जी जो थे वो पार्षद भी थे, और बेहतरीन जो रोल है सूरज जी का कोई मुकाबला नहीं, बेहतरीन कलाकार थे और बेहतरीन एडमिनिस्ट्रेटर थे। इसी तरह हम इस दफ़ा भी जो है रामलीला के साथ साथ दशहरा करेंगे छोटा, लेकिन उसके जो है प्रधान जो है शंभुनाथ जी हैं, और मैं यहाँ पर जो आज जो हमारे बीच में अमर जी आए हुए हैं, अशोक जी हैं और वरुण जी हैं, ये हमारे काउंसलर हैं, ये आए हैं, इन्होंने शान बढ़ाई है, रावण का रोल कर रहे हैं ये। और बाकी हमारी जो रामलीला का हर एक कलाकार का अहम रोल होता है, क्योंकि ये लाइव होता है। जैसे आप लाइव मेरी चीज़ ले रहे हैं, इसी तरह ये लाइव है, इनको रीटेक नहीं है, इनको दोबारा करने का मौका नहीं मिलता है। फिल्म इंडस्ट्री में तो ये दोबारा मौका मिलता है, लेकिन रामलीला में ये मौका नहीं मिलता। फिर भी मैं अपने कलाकारों को जो उनकी तारीफ़ करूँगा ओके उनके है। बाकी मीडिया का हमारे प्रधान जी ने बहुत शुक्रिया अदा किया है, अंकित जी, राहुल जी, विकास जी, बाकी जितने भी मीडिया है इसका हम बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। महाराज के वास्ते तमाम प्रजा हाल है और दुश्मन पायमाल है। तमाम कर्मचारी अपना काम में ईमानदारी से निभा रहे हैं, वो महाराज की खैर सवारी का दम भर रहे हैं। तमाम जिम्मेदार खूब खुशहाल है और हर तरफ से मालो हाल है, बल्कि हर तरफ भारत के इंसाफ की शिकायत है। लगान बिल्कुल सही वक्त पर ली जाती है और सही वक्त पर अदा की जाती है। राज्य के हर शख्स को सही समय में सहायता दी जाती है, हर प्रकार की मदद दी जाती है और हर तरफ महाराज की जय जयकार की जाती है। महाराज, शहर में हर तरफ अच्छाई छाई हुई है और दास और अन्य कर्मचारी प्रजा के निगरान हैं। तमाम राज्य में दुराचारी मनुष्यों का नामो निशान नहीं, और यहाँ उनकी दाल गलना आसान नहीं, क्योंकि पहली ही चौकी का पूरा ख्याल है और ऐसे लोगों की खास तौर पर जांच पड़ताल है। छू तो मुझे सब मंत्रीगणों पर पूरा भरोसा है, क्योंकि उनके अच्छे इंतजामों से ही सारा राज्य आबाद। परंतु मैं पूछता हूं कि आपसे कोई चापलूसी से काम तो नहीं करता? क्या मुझसे डरता हुआ मेरी किसी कमजोरी या गलती का नाम नहीं लेता? गलती माफ हो महाराज, आपको किस तरह हमारी नीयत पर शक हुआ, जिसे सुनकर हमारा चेहरा शर्मसार हुआ। अनोखा सपना देखा, सपना देखा, मुझे ब्रज है आने पड़ा, पर बन के भीतर गौए चुगने जा, उसी जगह पर एक सिंह ने आन लगाई घात नोखा सपना
पकड़ी हाथों सपना देखा चला छुड़ाने समझ उनको दुखिया और यारा चला छुड़ाने समझ उनको दुखिया और यारा खुल गई उसी तक मेरी हो गई परवान सपना देखा सपना देखा राजन क्या सपने की बात है क्या सपने की बात सपने के निराशा होगे नाच बात के
प्राणनाथ, अब जो ही सपनों की बातों को लेकर विकसित होते हैं, अगर सपनों की बातों में जरा भी सच्चाई हो तो तमाम दुनिया की एकदम सफाई होती है। गजब, अंधे महाअंधे, प्रजा पड़ी लुटा करे, कानो कान खबर ना हो। राजन, आपके गंगा पार के इलाकों में राक्षसों ने वो आफत मचाई है कि दुहाई है जो मुसाफिर जाता है शरेआम लूटा और कत्ल कर दिया जाता है। तमाम इलाका मरीज के हाथों दुखी हो रहा है और हर छोटा बड़ा अपनी जान को रो रहा है। पुनः जो हमने यज्ञ रचाया था, बड़ी मुश्किल से उसको उस आफत से बचाया था, परंतु ना जाने वह पापी कहां से आ पड़े और हमारा किया कराया पुरुषार्थ भ्रष्ट कर दिया और हमारा यज्ञ नष्ट कर दिया। यदि हम फकीरों के साथ इतनी बतिया जाती है तो दुनियादारी का तो ईश्वर की बात है। मेरे राज्य में अंधे चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी है। जब मेरी प्रजा इस कदर हजार है तो मेरे राज्य करने पर धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते सबकी एक एक की सफाई करता हूं। सेनापति, इसी वक्त सेना को तैयार करो और मेरे अगले हुक्म का इंतजार करो। वैसी आज्ञा महाराज। राजन, आपको कष्ट करने की कोई चिंता नहीं और वहां पे ना कोई इतनी मुश्किल है। आप केवल राम और लक्ष्मण को मेरे साथ कीजिए और उनका हाथ मेरे हाथ में दीजिए। मुनिवर, आपका कहना मुझे हर तरह कबूल है, मगर ये हट बिल्कुल फिजूल है, वरना मैं ये कैसे गवारा करूं कि बच्चों को युद्ध में भेज दूं और जहां बैठा मोजे मारा करूं। राम और लक्ष्मण के बजाय मुझे इमदाद के लिए आज्ञा दीजिए। आश्चर्य है कि रघुकुल भूषण में तेरे जैसे शायर कहां से पैदा हुए और हम तेरे दरबार में आके हैरान हुए। तेरे बुजुर्गों में से आज तक किसी ने क्षत्रियों की रहाई सहायता के लिए कभी इनकार नहीं किया और अपनी रक्षा के लिए क्या कुछ न्यौछावर नहीं किया। क्या रोहितांश हरिश्चंद्र का पुत्र नहीं था और वह तेरी तरह टाल मटोल करता तो क्या उसके पास कोई पुत्र नहीं था? तुमने तो राजा दिलीप की इज्जत और उनके नाम हाथ में मिला दिया, जिन्होंने भूखे जानवरों को अपने बदन का मांस काट काट कर खिला दिया। राजा रघु के वंश और कीर्ति का तो आज आत्मा ही हो गया। राजा अज यदि आज जीवित होते तो ऐसी औलाद की शक्ल देख अत्यंत लज्जित होते। मालूम होता है कि परमात्मा को अब ये राज अधिक देर तक मंजूर नहीं और वह दिन भी दूर नहीं जिस दिन राजा दशरथ के माथे पर कलम का टीका होगा और उस समय तमाम मंशा
फीका होगा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। आप आराम कीजिए और मेरा अंतिम परिणाम लीजिए। इस समय ये बात मैं हरि से करता तो वह मेरे साथ चल लेते, शंकर को विनती करता तो अपनी शंका खो देते। जब बड़ी विपद मेरे थे तुझे जाचन आया मैं, खेत बड़ा भारी हुआ जो मांग वचन पछताया। महाराज आपको क्या बतलाऊं मैं? ब्राह्मण कुलभूषण, इतनी ममता जो तुमको राम निर्मोही से है मुझको भी वो काम राम निर्मोही से है। इसकी ये ममता एक दिन मोट बनकर आएगी, कामना निष्काम है मेरी सफल हो जाएगी। राज ऋषि तथा ब्रह्म ऋषि, तो आप और हम जानते हैं श्री राम भी संसार के कल्याण हेतु इस शुभ काम का अंजाम भी। तो आप मेरी सहायता कीजिए। इस प्रकार महाराज को धीरज दीजिए। काम हमारा ही नहीं है आपका भी ये काम। जग बिटिया किसी से होगा प्रभु राम का नाम। विश्वामित्र जी, हमने दशरथ को भगवान का पिता बनाना था तो बना दिया। अब आप राम लक्ष्मण को ले जाएं और जगत पिता बनाएं। नहीं, कदापि नहीं। हम अपने राम को नेत्रों से परे नहीं कर सकते। करना ही पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? त्रिलोकी को सताने वाले, देवताओं को मार भगाने वाले रावण के साथ युद्ध करना 12 वर्ष के भारत राम को लड़ना पड़ेगा। हाँ राजन, प्राण लेता है मेरे जो मांगे मुझसे राम को। तुम नहीं जानते राजा दशरथ, अगर ये कार्य अधूरा छोड़ा जाएगा तो सूर्य कुल में सूर्य रूपी रावण से ग्रस्त किया जाएगा। धर्म का नाम न रहना पाएगा। सत्य और पुण्य कहीं नजर नहीं आएंगे। तमाम त्रिलोकी में अंधेरा छा जाएगा। जो हो सो हो, हमसे अपना बेटा राम कदापि नहीं दिया जाएगा। योग्य नरेश, बड़े भोले हो तुम। जिन्हें बच्चे समझते हो वह सृष्टि के पालक हैं। तेरे घर जन्मे हैं जो पूरी सृष्टि को पैदा करते हैं, वह वो है जो माँ के छाती में बच्चों के लिए दूध पैदा करते हैं। वही है जो पूरी सृष्टि को रखते हैं। हम राम को अपने बेटे के सिवा कुछ नहीं समझते। आप भी तो ब्रह्म ऋषि हैं, तो आप भी वही कीजिए जो आपके साथ युद्ध के समय हमारे गुरुदेव ने किया था। हमारी आपस की लड़ाई एक दूसरे की भलाई के लिए थी। ये कपिला गौ चाहते थे और हम देना नहीं चाहते थे। अब संग्राम हुआ और लाखों का काम तमाम हुआ। आखिर में ब्रह्म बल जीत गया और कुछ में काम हुआ, परंतु ये उस मैदान में गिरे नहीं बल्कि उन्नति की चोटी पे चढ़ गए, यानी हमसे भी आगे बढ़ गए। उनकी उस घोर तपस्या को देखना चाहते हो तो कुछ देर के लिए नेत्र बंद करो। इस
प्रकार बने थे ये ब्रह्म ऋषि। गुरुजी, मैं जान गया हूं इनके प्रभाव को, परंतु मेरी एक आशंका है। ब्रह्म ऋषि हूं, जबकि भ्रष्ट करने वालों को खुद अपना प्रभाव क्यों नहीं दिखाते? क्या करूं राजन, लाचार क्रोध है राजन मुझे। लज्जित इस यज्ञ के दौरान से मौन रहना है मुझे इष्ट के ध्यान में। यदि मैं श्राप दूं तो आग लगा दूं ब्रह्मांड में, मगर कभी है शांति मुझे अपने विचार। स्वीकार करता हूं मुनिवर, आपकी आज्ञा स्वीकार करता हूं। मंत्री जी, मेरे राम और लक्ष्मण को बुलाइए। जो आज्ञा महाराज। बेटा राम और लक्ष्मण, मेरे प्यारे बच्चों, राज ऋषि और ब्रह्म ऋषि के साथ जाओ, वो जो आज्ञा दे उसे पूरा करो। अयोध्या नरेश, आपने हमारा अत्यंत सत्कार किया है। जो हमने मांगा है वही हमें दिया है। भगवान तुम्हारा कल्याण करे। इसके फलस्वरूप लोक में यश और परलोक में मुक्ति प्रदान करे। आओ बेटा राम लक्ष्मण, चलो। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की, पवन सुत हनुमान की। बस ये दरबार का सेटअप उठाएंगे और जंगल का दृश्य है जिसमें मारीच, सुबाहु और उनकी माता ताड़का वध। इसके तुरंत बाद ये आज की रात्रि की अंतिम प्रस्तुति है दुर्गा नाटक मंडी की। कल एक बार फिर आपके साथ ठीक 10 बजे इसी पंडाल में रामचरित मानस की बेहतरीन, जो दुर्गा नाटक मंडी का भी बेहतरीन दृश्य है, सीता स्वयंवर, उसके साथ आपके सामने उपस्थित होंगे ठीक 10 बजे कल का हमारी दुर्गा नाटक मंडी का विशेष दृश्य सीता स्वयंवर। सब लोगों से प्रार्थना है कि पंडाल में जरूर पहुंचे
हमारा सहयोग करें। समय का सहयोग करना भी बहुत बड़ा सहयोग है कलाकारों के उत्साह के लिए, ताकि हम लोग अगर हमारी कोई कमी है तो उसको और सुधारें और आपके सामने अच्छे से अच्छे ढंग से पेश हो सकें। लेकिन एक बात का जरूर ध्यान रखें कि कोविड अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों के लिए अगर अपनी परंपराओं को जीवित रखना जरूरी है तो स्वास्थ्य भी जरूरी है, और जैसा दिशा निर्देश प्रशासन से, सरकारों से या टीवी के माध्यम से लोग देख रहे हैं उसका पालन जरूर करें। अगर आप पंडाल में आ रहे हैं सुरक्षित दूरी बनाए रखें, मास्क का उपयोग करें पंडाल के अंदर, और सैनिटाइजेशन का भी इस्तेमाल करें, ताकि नवरात्रे तो खत्म हो जाएंगे, दशहरा भी हो जाएगा, रामचरितमानस का मंचन शुरू किया है ये भी खत्म होगा, लेकिन कोरोना वापस नहीं रोकना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा। और कल हम लोग एक बार फिर 10 बजे अपने विशेष दृश्य जो है सीता स्वयंवर के साथ आपके सामने आएंगे, और आज का आखिरी दृश्य जो है वो है ताड़का वध। भगवान राम लक्ष्मण का रूप आपने देखा, और आज की रात्रि में हम लोग समापन पर ताड़का वध दिखाएंगे, और कल सीता स्वयंवर ठीक 10 बजे। एक भाई है सोनू शर्मा पंजाब वाले, दुर्गा नाटक मंडी को 100 रुपया बतौर इनाम हमें दे रहे हैं। जोरदार तालियां मैं इन भाई का जो पंजाब से आए हैं उनका धन्यवाद करता हूं।
रामचंद्र महाराज की पवन सुत हनुमान की। एक बेहतरीन दृश्य सुंदर दुर्गा नाटक मंडी आपके सामने उपस्थित हो गई। कल ठीक 10 बजे हमारी दुर्गा नाटक मंडी का बेहतरीन दृश्य सीता स्वयंवर कल ओम जय स्वामी जय
लूटूंगी।